तो देखिए, लापरवाही की आग में किस तरीके से मासूमों की जान गई ये हम सभी ने देखा और किस तरीके से अब लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। 3 लेयर यहां पर इसको लेकर के जांच होगी। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि मासूमों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नजर बनाए हैं, उनकी पैनी नजर कैसे बनी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, यानी कि अधिकारियों को पूरा लेखा जोखा बताना होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था, किसकी लापरवाही हुई और कौन से स्तर पर यहां पर भूल हुई है। वहीं रात से ही सीएम योगी ने इस पूरी घटना को लेकर के मिनट टू मिनट अपडेट लिया है और क्लियर यहां पर मैसेज दिया है कि जिसकी भी लापरवाही होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो मृतक बच्चों के जो परिवार है उन्हें 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जो घायल है उनको लेकर के भी यहां पर ऐलान किया गया है, 50-50 हजार रुपए उन्हें भी दिए जाएंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के किस तरीके से सख्त है, इस पूरे मसले को लेकर के वो मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं और जिस तरीके से संजीदगी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम की ये जो अलर्टनेस है, इससे इस पूरे मामले को लेकर के साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी रही। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, 3 स्तर से लगातार जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। क्या ये जांच काफी है उस परिवार के दुख दर्द को कम करने के लिए जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने नवजात शिशुओं को खो दिया है? कहा यह भी जा रहा है कि एक नर्स ने माचिस की तीली जलाई थी ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। प्रियंका, देखिए, तमाम सवाल हैं इस पूरे हादसे के बीच, लेकिन इन सवालों के बीच वो तस्वीर याद करिए जब इन बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा था और उस खिड़की से जिन बच्चों को निकाला जा रहा था उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी हालात, उनकी स्थिति क्या कुछ थी। और प्रियंका, जब उस पल को, उस मोमेंट को आप याद करेंगे तो आपकी जो रूह है वो सिरह उठेगी। हम इस वक्त इमरजेंसी वार्ड के ठीक बाहर मौजूद हैं। एसएसपी इस वक्त इस वार्ड के अंदर मौजूद हैं और ठीक सामने अगर हम इस प्रतीक्षालय की बात करें तो यहाँ पर वो तमाम परिवार इस वक्त मौजूद हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे आखिर है क्या। इस प्रतीक्षालय के बाहर यहां पर 2 स्लिप लगी हुई हैं। पहले में हेल्पलाइन नंबर जो है उसका जिक्र किया गया है और दूसरी जो स्लिप है उसमें जिक्र किया गया है 21 ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे वार्ड नंबर 5 में भर्ती हो और उनका ये पूरा खाका है, उनका ये पूरा ब्यौरा है। लेकिन अभी भी कई नंबर्स ऐसे हैं जिन नंबर्स को लेकर चुनौतियां हैं शासन प्रशासन के सामने, क्योंकि परिवार परेशान है, परिवार बेचैन है। दादा, आपका बच्चा यहाँ पर एडमिट था, क्या बता रहा है शासन प्रशासन? कुछ बता नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोले हुए, तो बताइए। कब से एडमिट थे यहाँ पर वो? 8 दिन से। 8 दिन है। आप लोग जब पूछ रहे हैं कि कहाँ है आपका बेटा तो किसी तरह की कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं दे रहे। आप मौके पर थे वहाँ पर जब ये हादसा? हाँ, मौके पे थे। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा बताइएगा। आग लगी उधर उस समय, बस आग लग के बच्चा कुछ जिंदा थे वो कुछ मर रही है। बचाने का प्रयास तो आप लोगों ने बहुत किया? बहुत बच्चे निकाले बच्चे, बहुत निकले। कितने बच्चे आप लोगों ने निकाले? कम से कम बच्चे निकले हुए हैं, 30 निकले हुए हैं, 35 निकले हुए हैं। 35 बच्चे निकले हैं, बाकी सब अंदर ही रह गए। हाँ, कुछ अंदर रह गए। क्या मांग है आपकी अब, क्योंकि आप परेशान हैं? कल रात से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर लोगों से सवाल कर रहे हैं। या तो ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आगे जांच किस तरीके से बढ़ती है ये भी देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वोट जिहाद के डर्टी पॉलिटिक्स की, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से वोट जिहाद शब्द की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वोट जिहाद एक ऐसा शब्द जो जबरदस्त तरीके से अब गूंज रहा है और इस पर जबरदस्त तरीके से संग्राम भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार वोट जिहाद को लेकर महाविकास अघाड़ी को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको आगे दिखाते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव पर वोट जिहाद को लेकर किस कदर महाभारत देखने को मिल रही है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। देखिए, महाराष्ट्र के राजनीतिक दंगल में वोट जिहाद का मामला इस बार जोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन वोट जिहाद केवल बीजेपी का एक नारा नहीं है। ये मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मौलाना हैं जो अब खुलकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना
और इसीलिए इस मुद्दे पर आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर चुनाव में बीजेपी वोट जिहाद का आरोप लगाकर महाविकास अघाड़ी को जमकर घेर रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध तक छिड़ा हुआ था, तो महाराष्ट्र के इस सियासी रण में एक और मौलाना ने घुसपैठ कर ली। अभी आग ज्वली ही थी कि एक और मौलाना सामने आए और उन्होंने वोट जिहाद की सुलगती पॉलिटिक्स में घी डालने का काम किया और इस डर्टी पॉलिटिक्स के शोलों को और भड़का दिया। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना ने जैसे ही धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काया, बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने तुरंत सामने आकर ऐलान किया कि हम मौलाना नुमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि मौलाना जात और धर्म के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के विरुद्ध में हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है और इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और महाविकास अघाड़ी के नेता सबसे ज्यादा जोर आजमाइश में जुटे हैं। बीजेपी के विरोधी दल खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में जुटे हैं और मुसलमानों से एकजुट होकर एक मुश्त उन्हें वोट डालने की अपील कर रहे हैं और इसी को बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर वोट जिहाद हो रखा है और इसके बाद धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर धर्म युद्ध जो है वोट जिहाद के तहत यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से मौलाना जो है वो सीधी सीधी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, इसके बाद बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन का क्या स्टेप रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से खुले तौर पर ऐलान किया जा रहा, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया जा रहा, कहीं कहीं एक तरफ से एक संप्रदाय को कहीं कहीं कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को वोट दीजिए। अगर महाविकास अघाड़ी को वोट नहीं देते, अगर महायुति या बीजेपी को वोट देते हैं तो समाज से बहिष्कार किया जाएगा। जिस तरह से सज्जाद नुमानी का जो बयान आया है, कहीं कहीं इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और ये डिमांड कर रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को, अगर महायुति को वोट देते हैं तो उनको समाज से भी बहिष्कार किया दिया जाए। कहीं कहीं वोट जिहाद, पैन कार्ड जिहाद, पैसा जिहाद महाराष्ट्र में चल रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव का जो प्रचार का अंतिम दौर में है, उसके बाद कहीं से लगातार बिल्कुल सत्यप्रकाश।